श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। 28 नवंबर दिन मंगलवार से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो रहा है और हेमंत ऋतु भी मार्गशीर्ष मास से प्रारंभ हो रही है। कार्तिक पूर्णिमा से शरद ऋतु पूर्ण होती है। तो मार्गशीर्ष मास में माता कात्यायनी की पूजा अर्चना मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए करी जाती है। तो यह पूजा अर्चना कैसे की जाती है, कैसे माँ की स्थापना करनी है, क्या अनुष्ठान है, उसमें हमें किस तरह से पूजा करनी है, इन सब की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो पूजा पाठ व्रत तिथि त्यौहार के हमारे वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचे। तो जो कात्यायनी माता की पूजा है, मान्यता है कि गोपियों ने, ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता की पूजा की थी। तो बालू की मूर्ति स्थापित करके उन्होंने कात्यायनी माता की पूजा अर्चना आराधना की थी। कात्यायनी माता का जो उल्लेख है पूजा का, वह आद्या शक्ति जो ग्रंथ है आद्या शक्ति, उसमें माता का उल्लेख वर्णित है। कहते हैं कि व्रजे कात्यायनी परा, कात्यायनी माता का पौराणिक शक्तिपीठ वृंदावन में प्रतिष्ठित है। तो वृंदावन में राधा बाग में कात्यायनी माता का मंदिर, पौराणिक शक्तिपीठ वहाँ पर स्थित है। और कहते हैं कि तंत्र शास्त्र के ग्रंथों के अनुसार माता सती के केस वृंदावन में गिरे थे। तो जहाँ जहाँ पर माता सती के अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ पर माँ के शक्तिपीठ रूप में वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। तो जो माता वृंदावन में माँ कात्यायनी के रूप में माँ शक्तिपीठ स्थित है। तो कात्यायनी माता की पूजा अर्चना गोपियों द्वारा जो वर्णन है वह श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा अर्चना आराधना की थी। और इसका सार यह है कि जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रेम में सभी गोपियां मोहित हो गई थीं, उन्हें श्री कृष्ण पति के स्वरूप में प्राप्त करने थे। उनकी यह मनोवांछित या उनकी कामना थी कि वह श्री कृष्ण को पति स्वरूप प्राप्त करें। तो इन सब के लिए सभी गोपियां यमुना तट पर एकत्रित हुईं और वहाँ पर वह अपनी इच्छा को व्यक्त आपस में कर रही थीं। तो वहाँ पर वृंदा देवी आती हैं एक तपस्विनी का रूप बनाकर, और फिर वह गोपियों को हेमंत ऋतु प्रारंभ जब होती है तो हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष मास में माता कात्यायनी की पूजा अर्चना आराधना करने का परामर्श देती हैं और वह बताती हैं कि किस तरह से वह कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करके सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकती हैं। तो तभी से उन गोपियों ने फिर माता कात्यायनी की मूर्ति स्थापित की, उनकी पूरे महीने उनकी पूजा अर्चना की, अनुष्ठान को पूर्ण किया और फिर उनकी कामना पूर्ण हुई। सभी को भगवान श्री कृष्ण पति स्वरूप में प्राप्त हुए। तो तभी से यह विधान चलने लगा कि जो हमारी बहनें, जो युवतियाँ मनोवांछित वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, वह मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी माता की पूजा अर्चना करने का अनुष्ठान उठाती है, करती हैं। तो यह अनुष्ठान हमें कैसे करना है उसके विषय में हम बता रहे हैं। जैसा कि वृंदा देवी द्वारा गोपियों को बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आपको उठना है, स्नान करना है, कात्यायनी माता की मूर्ति स्थापित करनी है। अगर आपके घर के आसपास कोई दुर्गा मंदिर हो तो वहाँ आप माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना दुर्गा माँ में कर सकती हैं। तो उनकी माँ की पूजा अर्चना के लिए आप माँ की जल चढ़ाइए, माँ को सिंदूर, रोली, हल्दी से तिलक कीजिए, उन्हें लाल रंग का पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, कुछ भी मिठाई चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए
और फिर माता के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको कात्यायनी माता का जो मंत्र है उस मंत्र को 108 बार जाप करना है और उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करके पूजा पूर्ण करनी है। इसी तरह से आपको पूरे महीने पूजा करनी है। विधान तो पूरे महीने फलाहार व्रत का है, लेकिन अब आज के समय में व्रत करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी पूरे महीने तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए प्रतिपदा तिथि से आपको यह अनुष्ठान प्रारंभ करना है। पूर्णिमा तिथि, अगहन की जो पूर्णिमा होगी उस दिन आपको यह अनुष्ठान पूर्ण करना है। उस दिन आप माता को खीर पूड़ी का भोग लगाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए पूरा, और फिर उस दिन आप पूर्णिमा वाले दिन व्रत कर लीजिए। तो एक दिन व्रत करके आप अपना अनुष्ठान उस दिन पूर्ण कीजिए। तो आपको इसी तरह से माता कात्यायनी की पूजा अर्चना आराधना करनी है और अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति करनी है। माता कात्यायनी का जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। हे कात्यायनी माता, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हमें पति स्वरूप प्राप्त कराइए, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा गोपियों ने इस मंत्र को जपा और प्रार्थना की। तो आपको क्या करना है, मंत्र का जाप आप यही करेंगे, लेकिन जब बाद में आप माँ से प्रार्थना करेंगे तब आपको जिस तरह का आपको पति की प्राप्त मतलब इच्छा है, कैसी आपकी भावना है, किस तरह से आप अपने पति को चाहती हैं, तो वह भावना आपको अपनी माँ से व्यक्त करनी है। अपनी भावना आप माँ को व्यक्त कीजिए कि आपको इस तरह से पति मिले और माता हमें इस तरह के पति प्राप्त कराएं। तो यह कामना बोलकर फिर आप माता से अपना मनोवांछित वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मंत्र है अगर आप ऐसे याद कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप इसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय के 4थे श्लोक में यह मंत्र लिखा हुआ है, वहाँ से आप किसी पेपर या कागज में लिख लीजिए। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप कीजिए। और इस पूजा में, इस अनुष्ठान में आपको किसी भी तरह की और कोई भी दुविधा जो हो या कुछ ना समझ में आ रहा हो उसे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और इस अनुष्ठान को आप कीजिए। माता कात्यायनी आपकी इच्छा पूर्ण करें, आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति हो। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में और दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।